नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल। यह कहानी आपका पूरा जीवन बदल देगी, क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसी चीज बताएंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपके जीवन में जो भी चीज चल रही होगी वह भी आप रूप सही हो जाएगी। इसलिए इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि इससे आपका जीवन बदलने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य अपने गुरु को चैन की नींद सोते हुए देखकर आधी रात में आया और उसने अपने गुरु से कहा, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे कुछ बातें बताएंगे? अगर आपको कोई मुसीबत ना हो तो फिर गुरुदेव उठे और बोले, बेशक, पूछिए, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं देख रहा हूं तुम काफी दिनों से परेशान लग रहे हो, आखिर क्या बात है? तुम्हें क्या हो गया है? तब उसने कहा, गुरुदेव, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आप चिंता मुक्त जीवन और सही तरीके से कैसे रह रहे हो। मैं जानना चाहता हूं कि आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं और क्या आपको कभी कोई चिंता नहीं होती है। आखिर क्या राज है इसका? आप हमेशा चिंता मुक्त कैसे सोते हो? तब गुरुदेव ने अपने उस शिष्य से कहा, मैं आपको जो बताना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो, और यह चीज तुम्हें रात को सोने से पहले ठीक 5 मिनट तक करना है। उसने पूछा, गुरुदेव, आखिर यह रात को ही क्यों करना है, और फिर रात में सोने से पहले ही क्यों 5 मिनट के लिए करना है? गुरुदेव ने कहा, तुम मेरी सारी बातें ध्यान से सुनो। अगर तुम किसी काम रोज रात को 5 मिनट तक करोगे तो तुम्हारा सारा जीवन बदल जाएगा और उसके बाद तुम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहोगे वह सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। धन दौलत, शोहरत, असीम खुशियां जो तुम अपने जीवन में चाहते हो। फिर वह बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं आपकी सारी बात मानूंगा। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, सारी बातों को ध्यान से सुनो और इन बातों का अपने जीवन में पालन करना। मैं तुम्हें मस्तिष्क के बारे में वह बातें बताऊंगा जो आप नहीं जानते होंगे। मैं अगर तुमसे कहूं कि ब्रह्मांड में अगर कोई चीज सबसे शक्तिशाली है तो वह है तुम्हारा दिमाग, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही ऐसी चीज है जो हर वह काम कर सकता है जो कि इंसान नहीं कर सकता है। इसलिए ध्यान से सुनो, किसी भी काम करने के लिए हमारे मस्तिष्क के 2 भाग प्रयोग होते हैं। हमारे मस्तिष्क में एक भाग है जिसका नाम है कॉन्शियस ब्रेन और दूसरे का नाम है सब कॉन्शियस ब्रेन। हम जागते हुए जो कुछ भी देख सुन रहे हैं या पढ़ लिख रहे हैं, ये काम कॉन्शियस ब्रेन का होता है, और जब हम सो जाते हैं तब यह ब्रेन भी सो जाता है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग जिसका नाम है सब कॉन्शियस ब्रेन या मस्तिष्क का। वह भाग होता है जब हम सो जाते हैं या तब भी नहीं सोता है। सपने हमें इसी के कारण आते हैं। चेतन मन और अवचेतन मन को एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। शुरुआत में जब भी कोई व्यक्ति साइकिल सीख रहा होता है तो सबसे पहले वह अपने मन को एक साइकिल की तरह नियंत्रित करता है और वह साइकिल का संतुलन बनाना सीखता है। शुरुआत में अब संतुलन नहीं बन पाता है और थोड़ा डरा हुआ भी रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल सीख जाता है तब उसे साइकिल को नियंत्रित करने के बारे में भी सोचना नहीं पड़ता है। अब साइकिल अपने आप नियंत्रित हो जाती है और अब तो वह अपने मित्रों के साथ बातचीत या कुछ खाते पीते हुए भी साइकिल को चला सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्या तुम जानते हो? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में जब व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तब उसे अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस ब्रेन की आवश्यकता हो जाती है। यानी कि उसे अब नियंत्रित करने के लिए अपने दिमाग को नहीं लगाना पड़ता है और हमारा चेतन मन अवचेतन मन में बदल जाता है। यानी कि हमारा मन एक ऑटो पायलट की जगह ले लेता है जो अपने आप एक स्वचालित कार्य की तरह करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, यह सभी कार्य अवचेतन मन के द्वारा होते हैं। हमारी आदतों और धारणाओं का निर्माण भी ऐसे ही होता है और बाद में वह आदत स्वचालित रूप से अवचेतन मन के नियंत्रित में हो जाती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग हो जाने के बाद अवचेतन मन अपने आप कार्य करने लगता है, चाहे फिर वहां कार्य गलत हो या सही। चेतन मन कॉन्शियस माइंड को विचारों का चौकीदार या फिर गेट की पर भी कहा जाता है। दरअसल हमारा हर विचार एक बीज की तरह है
और अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। हमारा चेतन मन यह निर्णय करता है कि अवचेतन मन में कौन सा बीज बोना है, कौन सा नहीं। हम कभी कभी अनजाने में अपने अवचेतन मन की गलत प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जिससे हमारे कुछ कार्य गलत हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आज का काम मैं कल कर लूंगा, तो हमारा यह विचार हमारे काम को कल पर डाल देता है। इतनी बात सुनकर उसने गुरुजी से पूछा, इसका नींद और चिंता से क्या रिलेशन है, और सोने से पहले 5 मिनट तक हमें क्या करना होगा, और चिंता मुक्त जीवन का क्या रहस्य है, आप मुझे बताएं। तब गुरुजी ने कहा, हर चीज को जल्दी सीखने की जानकारी हमें गलत चीज दे देती है, और वह गलत जानकारी हमारे किसी काम की नहीं होती है। इसलिए हमेशा धैर्य और सब्र रखो और बातों को ध्यान से सुनो। फिर गुरुजी ने कहा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, अपनी सोच की वजह से हो। तुम अपने दिमाग को जैसी बातें बताते हो और जैसी चीज दिखाते हो, तुम वैसे ही बन जाते हो, और इन्हीं वजह से तुम्हारी जिंदगी में सुख दुख और तुम्हारे मन की शांति आती जाती रहती है। इसीलिए सही दिशा देना बहुत जरूरी है। क्या तुमने कभी अनुभव किया है कि तुमने जो सपना रात में देखा था, उसके बारे में सोने से पहले कुछ बोल जाना या सुना या किसी ने कहा होगा? तब उसने कहा, जी गुरुजी। उन्होंने बोला, जब हम आधा सोए आधा जगे हुए की अवस्था में होते हैं, तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं। और जिन विचारों के साथ तुम रात में सोने की कोशिश करोगे, उन सारी चीजों को तुम्हारा दिमाग तुम्हारे सपने में लाने के लिए ऐसी कोशिश करेगा। इसलिए रात में सोने से पहले हमेशा अच्छी चीजों को ही सोचो। इसके बारे में हम सपना देख रहे हैं जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, उसे रिलेटेड सारे विचार उसी समय अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीका है। सोने से पहले उन्हीं चीजों को सोचो जो तुम्हें सुकून दें, शांति दें, या तुम्हारे मन को हल्का करें। या उसके बाद में और कुछ यह बातें भी सोचो कि आज मैं अपने आप को सही दिशा में लाऊंगा, और जिन्होंने मुझ पर गुस्सा किया है मैं उनको माफ करता हूं, और आज जो मुझसे गलती हुई है उसके बाद से यह गलती कभी नहीं होगी, और आज के दिन मुझसे जो गलत काम हुए हैं कल से ये काम नहीं होंगे। ऐसी पॉजिटिव बातें सोचने से हमारा मन हल्का होता है, और उसके बाद जब हम रात्रि में सोते हैं तब हमें पॉजिटिव भी सपने आते हैं, जिससे हमारा मन हल्का और एकदम हम चिंता मुक्त होते हैं। तब हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। फिर उसी से ने कहा, जी गुरुदेव, आज के बाद में सोने से पहले आपके द्वारा बताई गई ये बातों को करीब 5 मिनट तक सोचूंगा, उसके बाद ही नींद लूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और ऐसी और कहानी सुनने के लिए इंस्पायर्ड बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।